रेलवे पटरी के दोनों ओर रिहायशी इलाके होने की वजह से लोग पटरी पार कर आवाजाही करते थे, जिस कारण यह हादसा हुआ था। 23 अक्टूबर 2011 की शाम तारबहार रेलवे फाटक में हुए हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। रेलवे पटरी के दोनों ओर रिहायशी इलाके होने की वजह से लोग पटरी पार कर आवाजाही करते थे, जिस कारण यह हादसा हुआ। इसके बाद वर्षों पुरानी मांग पर रेल प्रशासन की नींद खुली और यहां अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन हमेशा की तरह रेलवे के अधिकारियों ने अव्यावहारिक फैसला लेते हुए ऐसा अंडर ब्रिज बनाया जिससे समस्या अब भी बरकरार है। तारबहार से सिरगिट्टी की ओर अंडर ब्रिज को अधूरा बनाया गया है। अंडरब्रिज जिस स्थान पर खत्म होता है उसके बाद भी रेलवे की पटरी होने की वजह से मालगाड़ी की आवाजाही के दौरान लोगों को अब भी इंतजार करना पड़ता है और इस वजह से दुर्घटना की आशंका भी बरकरार है। इसके निदान के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है, जो रेलवे बिलासपुर में सड़क निर्माण तक के लिए फंड की कमी का रोना रो रहा है। उससे अंडर ब्रिज के विस्तार या ओवर ब्रिज निर्माण की उम्मीद की जा रही है। इसी मुद्दे पर गुरुवार को बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग बन्नाक चौक सिरगिट्टी से जुलूस की शक्ल में DRM एवं जोन ऑफिस पहुंचे। इसकी सूचना पहले से होने की वजह से रेलवे जोन और DRM ऑफिस के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। हाथों में तिरंगा लिए आंदोलनकारियों ने यहां रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस समस्या के निदान की मांग की। वहीं इस मुद्दे पर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा जाना है। रेल अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अंडर ब्रिज बनाने का काम प्रगतिशील है और जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। मंत्री जी से एक आदेश आया है कि नहीं विसर्जित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गणेश विसर्जन के समय में निर्देशित किया गया है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं नदी में विसर्जित नहीं होंगी, क्योंकि वो पर्यावरण को दूषित भी करता है और घुलता नहीं है। जिसके मद्देनज़र रखते हुए आप लोग देखे होंगे कि मैं 4 दिन पहले सभी गणेश पंडाल जहाँ पर मूर्तियाँ बनती है उन पंडालों में घूम करके जो बनाने वाले हैं उनको निवेदन किया था कि आप सभी लोग मिट्टी का मूर्ति बनाएं, किसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति ना बनाएं, जिससे कि पर्यावरण के लिए दृष्टि से दिक्कत हो। उन सभी से निवेदन किया है। कल हमारे कर्मचारी अधिकारी सभी पंडाल में भी जा कर के देखे हैं, मूर्तियों को चेक किए हैं और मिट्टी के मूर्ति को विसर्जन करने में अभी तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश का अक्षरशः हम लोग बिलासपुर शहर में पालन करेंगे। कुछ अलग से व्यवस्था की जा रही है, कुंड बनाया जा रहा है कि उन मूर्ति जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस नहीं, उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति आप बेचेंगे ही नहीं। वाली बात है, बताइए सर किस तरह की मांग थी, क्या आश्वासन दिया, उसके बाद क्या? LHS बनाने की मांग थी, जो है सबवे बनाने की जो है उसके लिए आश्वासन नहीं दिए कि जो है उसके जो LHS बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया में है, जो है टेंडर अंडर प्रोसेस है और उसके फाइनल होते ही काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। कब तक का समय निर्धारित हुआ है, कब तक? देखिए टेंडर जो है फाइनल होने की एक जो है टाइम लगता है, जो है 2 to 3 मंथ्स जो टाइम लगेगा, उसके बाद भी जो है। तो सर आंदोलन का इंतजार था या रेलवे इस पर पहले से विचार कर रही थी? रेलवे पहले से विचार कर रही थी। आंदोलन की एक दिन में कोई चीज़ प्रक्रिया में नहीं आता है, पहले से जो प्रक्रियाधीन था, स्कीम और ये सारी चीज़ें फाइनल हुई है। जब बनाया गया था उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि 25% वहाँ पे छूट रहा है जगह? जब ब्रिज बनाया गया तो सब अंडर ब्रिज बनाया गया, तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तकनीकी खराबी आई थी? नहीं, तकनीकी गलती इस तरह की नहीं थी। उस समय जो मेन रिक्वायरमेंट थी इधर बना था, लैंड वगैरह की इशूज थे जो है, इसलिए जो कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी क्या हालात है लैंड के सर? टेंडर तो आप करने जा रहे हैं। अभी लैंड की जो है रिक्वायर्ड नहीं होगी, प्राइवेट लैंड, ये स्कीम चेंज करके उसे में बना दिया। मेरी जो फाटक है वहाँ पे भी अंडर है, यहाँ पर सब 3 दिन से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हमारे द्वारा 29, 30 और 31 अगस्त को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हमारा मुख्य मांग है कि सिरगिट्टी तारबहार रेलवे फाटक इससे हमें निदान दिलाया जाए। आज से 11 वर्ष पूर्व की बात है, धनतेरस के दिन वहाँ पर 18 सिरगिट्टी वासी कट के ख़त्म हो गए थे मालगाड़ी से, जिसके बाद रेल प्रशासन जागा और एक आधे अधूरे अंडरब्रिज का निर्माण करके हम सिरगिट्टी वासियों को दिया गया है। पहले जो अभी 2 रेल लाइनें छूटी तो उसमें मालगाड़ी का परिचालन नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं पता क्यों रेल विभाग द्वारा सिरगिट्टी से ऐसी क्या दुश्मनी है, अंडरब्रिज बनाने के बाद उन 2 पटरियों पर मालगाड़ी धड़ाधड़ शुरू कर दी गई।
आप ही जाते हैं, हमारे रहवासी हैं, साथ में आपके पत्रकार भाई लोग भी होंगे जो सिरगिट्टी परिक्षेत्र में रहते हैं, वो खुद देखते होंगे 1 घंटे में 3 से 4 मालगाड़ियाँ चलती हैं और उन 4 मालगाड़ियों में चलने के कारण मुश्किल से 1 घंटे में 10 से 15 मिनट ही फाटक हमारा ओपन हो पाता है। उसी 15 मिनट में उन बच्चों को जाना है जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, कई पीड़ित व्यक्ति जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं वो फाटक पार करते हैं। कई बार फाटक बंद होने के कारण कई लोगों के प्रसव भी हुआ है वहाँ पर। मैं एक आपको बताना चाहूँगा, कल की ही बात है, एक एम्बुलेंस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंडरब्रिज का निर्माण हो और हम सिरगिट्टी वासियों को इस फाटक से मुक्ति मिले। अपना नाम बताओ। प्रकाश दुबे, सिरगिट्टी।